हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक पेपर दिखाई दे रहा होगा। ये पेपर वीडियो भर्ती 2025 का है और इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे और कि क्या क्वेश्चनों के आंसर थे। तो देखिए, बिना समय गवाए हुए केवल सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी पशु जो नस्ल है वो राजस्थान की देसी नस्ल है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? राठी नस्ल रहेगा। क्या रहेगा? राठी नस्ल रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान का जो खिजड़ी का पेड़ है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन से संबंधित है। ये किस प्रकार के वन से रिलेटेड है? तो मैं आपको बता दूं, जो खिजड़ी का जो पौधा है वो आपका कांटेदार वनों में इंक्लूड होता है। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन इसका क्या है? आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 23-24 के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने में राजस्थान की क्या रैंकिंग थी। तो राजस्थान की रैंकिंग में आपको बता दूं, पहले नंबर की रैंकिंग थी। राजस्थान का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, 20% के आसपास इसका योगदान रहा है। और उसके बाद जो सेकंड रैंकिंग है वो आपके महाराष्ट्र की रही है। ठीक है, तो इसकी प्रथम रैंकिंग इसका आंसर है। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख रबी की फसल है। तो ऑफकोर्स रबी की फसल में गेहूं आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कपास एक प्रमुख खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल के बारे में आपको बता दूं कि इसका आंसर रहेगा संचित उत्तरी पश्चिमी मैदान। कौन सा? संचित उत्तरी पश्चिमी मैदान। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को टसर रेशम के रूप में विकसित किया गया है। तो टसर रेशम के रूप में मैं आपको बता दूं, कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा ये होंगे। देखिए, कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा ये इसका आंसर रहेगा। इन तीनों को टसर रेशम के रूप में विकसित किया गया, ये इसका आंसर है। और आगे चलें, राजस्थानी निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी परियोजना राज्य की जीवन रेखा या मरुगंगा के रूप में जानी जाती है। सिंपल क्वेश्चन था, ये आपको पता होगा, इंदिरा गांधी नहर इसका आंसर है। एक प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को औपचारीकरण योजना के तहत एक जिला और एक उत्पाद पहल के अंतर्गत राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले को मतलब एक जिला और एक उत्पाद के रूप में देखा जाए तो यहाँ का कौन सा उत्पाद है। तो अमरूद को यहाँ का उत्पाद माना गया है। वैसे ही आपको पता होगा, सवाई माधोपुर हुआ, गंगापुर हुआ, यहाँ के क्या है, अमरूद बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और देखिए, क्वेश्चन है, राजस्थान के सकल राज्य मूल वर्धित मतलब GSVA कहते हैं इसको, इसे इंग्लिश में लिखा हुआ है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड को वर्तमान कीमतों में सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है। तो मैं आपको बताऊं, कृषि, उद्योग एवं सेवा, 3 क्षेत्र हैं, उसमें सेवा का सबसे ज़्यादा है। और सेवा के क्षेत्र में मैं आपको इसका परसेंटेज बता दूं तो स्थिर कीमतों पर देखा जाए तो सेवा आपका 45% है। ठीक है, और कृषि देखा जाए तो आपका 26 है और उद्योग को देखा जाए तो आपका कितना है, 28 है। इस तरीके से है, तो आपका सेवा आंसर रहेगा। ये जो इकोनॉमिक सर्वे है आपकी, इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़नी चाहिए थी। क्वेश्चन है 10, संस्थान या पार्क है उनको सूची सेकंड से रिलेटेड करना है। तो काजरी आप जानते हो, काजरी आपको पता है कि जोधपुर में है और ऑकर्ड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर में। तो आप देखो, बी में फर्स्ट देख लीजिए, बी में फर्स्ट होना चाहिए, 2 में बी में फर्स्ट है और ए में थर्ड देखिए, ए में थर्ड, तो ए में थर्ड है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ए में थर्ड मिल गया, 2 से ये आंसर क्लियर हो गया। राजस्थान में SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा निकाय जिम्मेदार है। तो आपको बता दूं, रीको इसके लिए जिम्मेदार है। रीको इनको डेवलप करने का कार्य करता है। राजस्थान के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में एक एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया। तो मैं आपको बता दूं, एग्रो फूड पार्क आपके अलवर में स्थापित किया गया है। राजस्थान का निम्नलिखित से कौन सा मगरा क्षेत्र विकास कार्य से संबंधित नहीं है। मगरा क्षेत्र में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है। तो मगरा क्षेत्र में आपको बता दूं कि भीलवाड़ा मगरा क्षेत्र में इंक्लूड नहीं है। गोरा बादल चित्तौड़ के किस शासक के सेनापति थे। तो आपको पता होगा, रतन सिंह के सेनापति थे गोरा बादल। और इन दोनों का रिलेशन देखा जाए तो चाचा और भतीजे थे, मतलब ये भतीजा था और एक चाचा था इनमें से। ठीक है, तो चाचा भतीजे का रिलेशन था। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ओपेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है। प्राथमिक मेमोरी के बारे में बात करें तो देखिए, ये जो इंग्लिश में है HDD का जो फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा और सारे इसमें इंक्लूड होंगे। तो इसका आंसर ये है, करेक्ट है। विंडोज़ या लिनक्स में कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करते समय कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को हटाने या डिलीट करने के लिए कौन से कीबोर्ड की कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए डिलीट को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट को मतलब सूची सेकंड से आपको मिलाना है। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि मिलाइए इसको। तो देखते हैं, जैसे URL है, IP एड्रेस है। तो देखिए, IP एड्रेस ये होता है, ये क्या है, IP एड्रेस है। मैं आपको बता दूं, ये आपका IP एड्रेस है। देखा जाए तो शायद एक से ही क्लियर हो जाना चाहिए मेरे अनुसार। तो बी में देखिए 4,
बी में 4 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ये आंसर क्लियर हो गया। फिर भी आप भूल रहे हो तो आपको ये डॉक्स लिख रहा है, डॉक्स को आपको बताओ जो भी फाइल्स वगैरह होती हैं वो डॉक्यूमेंट्स में जाती हैं। तो देखिए सी में क्या होगा, फर्स्ट होगा, सी में फर्स्ट है। और वैसे भी आप जो मेल ID वगैरह बनाते हो, ठीक है ना, उससे भी आप आंसर लगा सकते हो कि yahoo.com, ठीक है। तो जो सेकंड देखिए आपका आंसर क्या है, डी। ये मेल एड्रेस वगैरह बनाते हैं जैसे एज gmail.com बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड पर स्टैंडर्ड पैराग्राफ है, अलाइनमेंट टेक्स्ट सैली नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जस्टिफाई होती है, सेंटर होता है, अलाइन लेफ्ट होता है, टॉप लेफ्ट नहीं होता, ठीक है। टॉप लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट है और अलाइन राइट भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से टॉप लेफ्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। कंप्यूटर की मेमोरी में 4 बिट कितने के बराबर होता है, तो आपको बता दूं 4 बिट होता है वो 1 निबल के बराबर होगा। ये इसका करेक्ट आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर का खतरा नहीं है, मतलब साइबर के लिए खतरा नहीं है, साइबर के लिए एक अच्छी बात है। तो देखिए ट्रोजन हॉर्स तो एक वायरस है, ये आपका आंसर होगा नहीं। फिशिंग भी ऐसा ही है, वायरस जैसा ही है। डेनियल ऑफ सर्विस। और फायरवॉल, जो फायरवॉल है एक सेफ्टी फीचर है जो आपके जो भी इक्विपमेंट हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप हैं, उनको क्या है, या आपकी वेबसाइट है, उनको सुरक्षित रखता है। तो फायरवॉल इसका आंसर होगा। भारतीय भाषाई सर्वेक्षण लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भाषाओं के राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आपको बताओ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ भी आपको मिले तो क्या होगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इसका आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान की गिर ऊंचा गिर गड़ा लेखक कौन है, मैं आपको बता दूं इसके लेखक रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत हैं। बट लेकिन मैंने मोस्टली बच्चों को देखा था वो यादवेंद्र शर्मा या नथमल जोशी में से लगा के आए हैं। बट लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, ये रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत है। अचलदास खिंचरी वचन का के लेखक कौन है, तो देखिए शिवदास गाणन इसके क्या है, वो हैं लेखक हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से रिलेटेड कीजिए। जैसे हाड़ौती का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तो देखो सबको पता है हाड़ौती आपका कोटा में आता है, मेवात आपका कहाँ आता है, अलवर भरतपुर में आता है, डूनाड़ी आपका जयपुर में होता है। इन तीनों को मिला के देख लेना है, इससे आपका आंसर हो जाएगा। मिला के देखें एक बार। एक में बोल रहा है सेकंड, ए में आपका क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, ठीक है। 2 में है और मेवात में आएगा 4, तो बी में आना चाहिए 4, बी में आएगा 4। तो देखिए करेक्ट आंसर हो गया डी, 2 से ही आंसर हो गया। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो राजस्थान से संबंधित खोरिया नृत्य नहीं है। खोरिया नृत्य आपका मैं आपको बता दूं हरियाणा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, हरियाणा से रिलेटेड है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कीजिए, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है तो इसको मैच करते हैं एक बार। क्या इसका क्वेश्चन है, शकीर अली, कृपाल सिंह शेखावत, सोनी और अल्लाह जिल्ला वाले। अल्लाह जिल्ला भाई सबको पता होगा, ये मांड गायिका है, तो इसको इससे कनेक्ट कीजिए आप। और थेवा कला के बारे में आपको बताओगे, सोनी परिवार थेवा कला करता है। इन 2 से ही आप कनेक्ट करिए। सी में 4 देखिए, सी में 4 कहीं पर है क्या, तो देखो सी में 4, एक से ही आपका आंसर क्लियर हो गया। फिर भी अल्लाह जिल्ला भाई को भी देख लें, डी में फर्स्ट, तो डी में फर्स्ट, तो ये आपका क्या है आंसर है। काफ़ी राजस्थान जी की बहुत ईजी पूछी गई, मैं आपको बता दूँ राजस्थान जी की तो इतना सिंपल पूछा गया कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा कि जो थोड़ी सी भी उसने पढ़ाई की होगी तो उसको क्रैक करके आएगा पेपर को। घूमर, गैर, गबरी और अग्नि नृत्य इनको बताना है। तो अग्नि नृत्य को मैं आपको बताता हूँ कि ये नृत्य जशनाथियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, ये नृत्य जशनाथियों के द्वारा किया जाता है। तो डी फॉर जशनाथी आएगा। एक बार इससे ही देख ला, हो सकता है इसी से क्लियर हो जाए, तो डी फॉर जशनाथी देखिए एक से क्लियर हो गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में चंबल परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया, तो आपको सबको मालूम होगा इसमें जवाहर सागर बांध, ये आपका कहाँ बनाया गया, कोटा में बनाया गया, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। माई बजार सागर परियोजना निम्नलिखित से किन राज्यों से गुजरती है, तो मतलब किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो आपको बता दूं राजस्थान तो ये, राजस्थान के साथ इसमें क्या है, गुजरात इंक्लूड है। क्वेश्चन है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में इंक्लूड किया गया था, तो मैं आपको बताऊँ सूखा जो कार्यक्रम था वो आपका 4th वे इस प्लान में इंक्लूड किया गया था। तो इसका प्लान का था 1969 से लेकर के 1976 वाले प्लान में इसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था, इंडियन जीके से रिलेटेड करिए क्वेश्चन था। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के किन क्षेत्रों में लागू किया जाता है, देखो मेवात क्षेत्र ये आपका अलवर और भरतपुर क्षेत्र मेवात क्षेत्र कहलाता है, तो ये मेवात क्षेत्र कार्यक्रम यहाँ पर इंक्लूड होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी परियोजना से जुड़ा नहीं है, मतलब कौन सा कार्य है जो इंदिरा गांधी परियोजना नहीं कर रही है। रेगिस्तान में वृद्धि कर रही है क्या, नहीं, आपको भाई वृद्धि कहाँ कर रही है, ये तो रेगिस्तान को कम कर रही है, ठीक है ना। और आगे पढ़ के देखें सारे ऑप्शन हो, चारागाह और वन विकास का कार्य, हाँ चारागाह और वन विकास का कार्य कर रही है, मत्स्य पालन बिल्कुल कर रही है, नई स्वरों का विकास भी कर रही है। ये नहीं होगा, कहने का मतलब है ये काम नहीं कर रही है और इसी वजह से यही इसका क्या है आंसर है, क्योंकि नहीं में इसका आंसर पूछा है। नहीं के अकॉर्डिंग रेगिस्तानीकरण में वृद्धि ना करना मतलब वृद्धि करना ये इसका काम नहीं है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ के देखोगे 4 ऑप्शन को भी पढ़ लोगे तब भी आप क्लियर कर दोगे, क्योंकि एक इसमें डिफरेंट दे रखा है।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जैसलमेर में निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नहर है? तो जैसलमेर में जो एक ही सहायक नहर है आपको पता होगा, सागरमल गोपा क्या है नहर इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, पहली राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल आपको पता होगा दी कृष्णा मिल्स है, ये सबसे पुरानी मिल है। कृष्णा मिल के बारे में बता दूं तो कृष्णा मिल का आपका आंसर था। नानूराम देखो चिड़ावा चिड़ावा के नानूराम किस प्रमुख कलाकार हैं? तो चिड़ावा के ये शेखावाटी है। वैसे भी चिड़ावा झुंझुनू में पड़ता है। यदि आप आंसर वैसे भी लगाना चाहें प्रॉपर्ली नहीं पता है तब भी आप शेखावाटी से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। राजस्थान में हिंदुओं द्वारा तेजाजी के अलावा किन अन्य लोक देवता को नागराज, ठीक है, नागराज के रूप में पूछा जाता है? मतलब हम कहें सर्पों के देवता के रूप में किसको पूछा जाता है? तो गोगा जी महाराज हैं, वो सर्पों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 45 में कॉलमों को व्यवस्थित करना है। चरणदासी संप्रदाय की बात करें तो ये चरणदास जी इसमें इंक्लूड होते हैं। विष्णु और विष्णुई संप्रदाय में जम्बेश्वर है। इनसे ही क्लियर करें। ए में फर्स्ट है, ए में फर्स्ट है तो देखिए ये दो तो होंगे ही नहीं, ए में फर्स्ट है, इन दोनों में से होगा। और सी में थर्ड है, सी में थर्ड है। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, इससे भी क्लियर नहीं हो रहा है। उसके बाद देखें निरंजनी संप्रदाय और राजस्थान में रामानुजो वैष्णव गलताजी, ठीक है, तो गलताजी संप्रदाय का आपको पता होगा कृष्ण पयाहारी करके ये जो हैं ये इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो गलताजी आपका यहाँ आ जाएगा। तो डी में देखिए सेकंड है, डी में सेकंड है तो ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं। राजस्थान में बाणासुर के शहीद के नाम से किसको जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं बाणासुर के शहीद के नाम से मेजर शैतान सिंह को जाना जाता है, जो कि जोधपुर का एक गांव है वाणासुर, वहाँ पर ये पैदा हुए थे। और मेजर शैतान सिंह और मेजर पीरू सिंह के बारे में बता दूं, ये तो शेखवाड़ी क्षेत्र से हैं। मेजर पीरू सिंह हैं शेखवाड़ी क्षेत्र, मेरे हिसाब से शायद ये प्रॉपर्ली मैं बता दूँ सीकर से हैं प्रॉपर्ली, या झुंझुनू से हैं, सॉरी सीकर या झुंझुनू में से दोनों में से एक हैं प्रॉपर्ली, मैं आपको बताऊँ। तो ये इसका आंसर है मेजर शैतान सिंह। सुदर्शनगढ़ के नाम से किसको जाना जाता है? तो ऑफकोर्स नाहरगढ़ को जाना जाता है। राजस्थान के किस किले में रानियों के लिए बनवाए गए 9 एक जैसे महल हैं? तो ये भी नाहरगढ़ में ही है। तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बट लेकिन ये क्या है, कुछ विद्यार्थियों के लिए कन्फ्यूजन इस वजह से हो गया कि दोनों क्वेश्चनों का आंसर जब विद्यार्थियों को नाहरगढ़ लगा तो थोड़े से विद्यार्थी कन्फ्यूज हो गए, बट लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। राजस्थान के किस स्थान पर जसवंतथड़ा है? जी बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन पूछा है। जसवंतथड़ा जोधपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? योग दिवस की थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। बहुत सिंपल था। 21 जून को हम भी योग दिवस के लिए गए थे, तो ये थीम थी, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो आपको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए। ये देखो थल सेना की रैंकिंग है और वायु सेना की रैंकिंग है, मतलब रैंकिंग में कौन सा किससे इंक्लूड है? तो सूबेदार को मैं बता दूं वारंट ऑफिसर की तरह होता है। सूबेदार एज लाइक ए वारंट ऑफिसर। या तो देखिए इसी से क्लियर हो रहा है क्या? ए मेथड, हाँ ए मेथड इसी से क्लियर हो रहा है। सूबेदार वारंट ऑफिसर की तरह होता है। द्विपक्षीय इंद्र अभ्यास है वो किस देश के बीच हुआ? तो मैं आपको बताऊं इंद्र अभ्यास वो रूस के बीच हुआ, और हमेशा ही रूस के बीच ही होगा, क्योंकि जो इंडिया का और रूस का जो अभ्यास है उसको इंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे सूर्यग्रहण होता है, जो सूर्यग्रहण मैं आपको बता दूं शायद नेपाल के साथ होता है, नेपाल और इंडिया का होता है, उसको सूर्यग्रहण बोला जाता है। इस तरीके से इंद्र वाला इसका आंसर होगा। खेलो इंडिया 7वें गेम्स के बारे में बता दूं, संस्करण की मेजबानी किसने की थी? बिहार ने की थी। सिंपल क्वेश्चन था। और देखिए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ नीति 2024 के अंतर्गत निम्नलिखित में किस नवीनीकरण ऊर्जा को 25,000 मेगावाट का लक्ष्य दिया गया? तो मैं आपको बता दूं, क्लियरली बता दूं, बिल्कुल सौर ऊर्जा के लिए 25,000 मेगावाट का राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति के अंदर इसको क्या है टारगेट दिया गया था। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में किस पशु को कवरेज से बाहर रखा गया? तो मैं बताता हूँ ऊँट, भैंस, गाय, सुगर को बाहर रखा गया है। इन तीनों को इसमें क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और ठीक है, इसमें गाय है, भैंस है, और इसमें साथ में मैं आपको बता दूं भेड़ भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, इसमें भेड़ भी इंक्लूड है। तो भेड़, बकरी है क्या? बकरी भी नहीं है, तो बकरी भी इसमें इंक्लूड है। 5 पशु हैं, ऊंट, भैंस, गाय, भेड़, बकरी। ठीक है, सुगर को बाहर रखा गया, तो सुगर इसका आंसर है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के नाम से बता दूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सोनाली सुथार जी को दिया गया था। इनकी बुक का नाम भी मैं आपको बता दूं, बुक का नाम था सुध सोंधु जग आगणा, इनकी बुक थी। मैंने खुद इसके ऊपर एक वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल रखी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हो।
71 में देखिए गैर संपर्क बल नहीं है। गैर संपर्क, देखो दो तरीके के बल होते हैं, एक तो होते हैं संपर्क बल और एक होते हैं असंपर्क बल। ऐसे बल जो हम संपर्क में आकर के काम करें तब तो कहलाते हैं संपर्क बल, और ऐसे बल जो संपर्क में नहीं है फिर भी वो काम करें तब वो असंपर्क बल कहते हैं। जैसे आज की तारीख में देखें, इस बात को समझिए, विद्युत है, विद्युत के आप संपर्क में नहीं है फिर भी आप क्या है उसके ऊपर वो आप पर फोर्स लगा सकती है और आपको आपके मतलब आपको वो क्या कर सकती है, आकर्षित कर सकती है। मतलब आपको वो क्या कर सकती है, दूर से ही आकर्षित कर सकती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। तो स्तर वैद्युत बल ये और चुंबकीय बल, तो इसका जो आंसर है वो रहेगा मांसपेशी बल, इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। जोश पठार निम्नलिखित से किस महाद्वीप से स्थित है? तो जोश पठार के बारे में आपको बता दूं कि जोश पठार है वो आपका एक सेकंड, जोश पठार के बारे में बता दूं, ये आपका अफ्रीका में स्थित है। जोश पठार आपका कहाँ स्थित है? अफ्रीका के अंदर आपका ये स्थित है जोश पठार। ठीक है, कहाँ पे? अफ्रीका में आपका स्थित है। एक बार पेन को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। ओके, अफ्रीका में स्थित है। कोलोराडो नदी बेसिन कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बता दें, ये ऑस्ट्रेलिया में, और वो भी मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया में उत्तरी पूर्वी तट पर है। दो तरीके से क्वेश्चन बताए थे, ऑस्ट्रेलिया भी है, पश्चिमी तट है या उत्तरी पूर्वी, तो उत्तरी पूर्वी तट पर यहाँ पर ये वाला आंसर इसका होगा आपका। ठीक है, आगे देखें। माउंट किलिमंजारो निम्नलिखित से किस महाद्वीप से? सिंपल क्वेश्चन है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में स्थित है। किस महाद्वीप से मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था मकर रेखा के बारे में। तो देखो ऊपर होती है KBM, ऊपर होती है कर्क रेखा, नीचे बीच में होती है भूमध्य रेखा और नीचे होती है मकर रेखा। जैसे आप देखें ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका आएगा, तो नीचे की साइड में क्या आएगा, दक्षिणी अमेरिका आएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी नीचे की साइड है, तो भूमध्य रेखा तो बीच में आ गई। तो जो क्वेश्चन था मकर रेखा, तो देखो मकर रेखा KBM नीचे की साइड में, जबकि ये उत्तर अमेरिका कहाँ रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा, तो उसका उत्तरी अमेरिका क्या है, आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में टिकाऊ कठोर लकड़ी प्रदान करता है? तो सुंदरी वन है। मैं आपको बता दूं जो सुंदरी वन है ये वहाँ पर एक मैग्रो प्रजाति है, और ये क्या करती है कि वहाँ इतने स्ट्रांग तरीक़ा से पकड़ बनाए हुए है कि वहाँ पे कटाव ज़्यादा नहीं होने देती, और जो समुद्र का पानी है उसको भी मतलब हम बोलें कि जो रहने वाले क्षेत्र हैं उनकी ओर नहीं आने देती। इसीलिए मैग्रो या सुंदरी वन इस काम को वहाँ पर करते हैं। हम कह सकते हैं कि सुनामी से रक्षा करने के काम में भी ये मैग्रोव वन काम में आते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या है, खत्म हो सकते हैं, इसीलिए ये इसका आंसर होना चाहिए। राजस्थान के जिले और वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट, उनका नाम दिए। ODPD का मतलब है वन डिस्ट्रिक्ट एंड द वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोजेक्ट। तो मैं आपको बताता हूँ झालावाड़ में क्या है, झालावाड़ में धनिया ज़्यादा होता है। ठीक है, और तो इसका आंसर देखें इससे निकल रहा है क्या, सी में 2 देखिए इसका आंसर वैसे इससे ही निकल के आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और नहीं कुछ ही नहीं निकले तो फिर जयपुर में क्या है, मूंगफली बहुत सारी होती है, तो जयपुर में मूंगफली से इंक्लूड कर लें, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं। राइजिंग राजस्थान 2024 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लकड़ी की फर्नीचर और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो जोधपुर को प्रसिद्ध माना गया है 2024 के अनुसार। इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री जो रोजगार गारंटी योजना के तहत 12 क्षेत्र में आदेश से 100 दिनों का अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है, तो सहरिया जनजाति के लिए आपको पता होगा 12 क्षेत्र में सहरिया जनजाति पाई जाती है। फिर आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री ये योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी 100 दिन के बाद भी मतलब कितने दिन का एक्स्ट्रा हम वो दे सकते हैं? तो देखिए 25 दिन के लिए बोला गया कि 25 दिन एक्स्ट्रा महात्मा गांधी जो योजना है, नरेगा योजना है, इसमें आपको समय दिया जाएगा। रीति की स्थापना को हुई, तो रीति की स्थापना के बारे में मैं बता दूं, ये रीति की स्थापना 2024 को हुई है। इसकी मैं आपको बता दूं 13 मार्च 2024 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो रीति है ना, ये इंडिया का जो नीति आयोग है उसकी तरह एज ए थिंक टैंक के रूप में क्या करेगा, ये कार्य करेगा। तो ये 2024 में रीति को नीति की तरह लॉन्च किया गया। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता था कि नीति आयोग की तरह राजस्थान में किसको लॉन्च किया गया? राजस्थान में डाटा ट्रांसफर और सनराइज बूस्टर के संदर्भ में रिप्स 2024 के अंदर निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसका आंसर देखिए, कोई भी डेटा सेंटर प्रोजेक्ट आकार एवं इकाइयों की संख्या को ध्यान में लिए बगैर चयन की गई संपत्ति सर्जन पुरुषन 25% सनराइज बूस्टर के लिए पात्र है। ये इसका आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कैसे कि साक्षरता सर्वाधिक किसमें? तो देखिए यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, जयपुर आपका इसका आंसर है।
मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ कब से किया गया? तो मैं आपको बता दूं, दूसरे चरण का जो शुभारंभ किया गया वो किया गया था 2023 से। ठीक है। और देखिए, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन का सही उद्देश्य नहीं है, मतलब गरीबी को हटाना है तो क्या सही उद्देश्य नहीं है? देखो, आय वृद्धि और रोजगार का सृजन करना बिल्कुल सही बात है, इसको करोगे तो जरूर फायदा मिलेगा। बाजार आधारित उत्पादकता सुधार बिल्कुल सही है। बाजार आधारित उत्पादक सुधार से मतलब है कि बाजार का यूज करके उसको कृषि में यूज करना, मतलब उत्पादकता में सुधार करना। कृषि क्षेत्र मतलब बाजार के इक्विपमेंट हो या बाजार की जो भी परिस्थिति उसके आधार पर उत्पादकता में सुधार करने से मतलब है। तो जब उत्पादकता में सुधार होगा तो देखो क्या होगा, इससे ही गरीबी दूर होगी। थार मरुस्थल में औद्योगिकरण का विस्तार बिल्कुल सही है, औद्योगिकरण का विस्तार होगा तब भी क्या होगा, गरीबी दूर होगी। सूखा प्रबंधन एवं जल सुरक्षा, इससे कोई लेना देना नहीं है। सूखे के प्रबंधन, सूखा ऐसा तो है नहीं कि परमानेंट सूखा ही रहता है ना, तो सूखे के प्रबंधन करने से ऐसा कुछ भी नहीं कि गरीबी दूर हो जाएगी। ये तो एक प्राकृतिक आपदा है, ये कभी भी आ सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। सूखे से कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान के संकट प्रबंधन योजना 2014 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 5 वर्ष में एक बार सूखा पुनरावृत्ति अवधि में शामिल नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, सूखा में जो शामिल नहीं है वो जयपुर, पाली, सिरोही, अलवर इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाना चाहिए? मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण करना है तो कौन सा कदम नहीं उठाना जाना चाहिए? ठीक है, मतलब मरुस्थलीकरण पर रोक लगानी है तो कौन सा कदम नहीं उठा सकते हम? अतिचारण पर नियंत्रण करो, बिल्कुल सही बात है। भू संसाधनों का समुचित उपयोग करो, बिल्कुल अच्छी बात है। अत्यधिक उपयोग करो भूजल का, ये तो गलत बात है। मरुस्थल वनस्पतियों की कटाई पर प्रतिबंध, ये भी सही बात है। ये तीनों तो नहीं हो सकते, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अत्यधिक उपयोग नहीं कर सकते। ग्रीन मार्बल किस्म के लिए जाना जाता है, ये कह रहा है कौन सा क्षेत्र है जो इंटरनेशनल लेवल पर प्रशंसित हरे संगमर या ग्रीन मार्बल के लिए जाना है? तो सबको आप पता होगा, ऋषभदेव जी, केसरिया नाथ जी हैं, यहाँ से ग्रीन मार्बल निकलता है। राजस्थान के सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ी भूमि किसकी है? तो सबसे बड़ी भूमि फसल क्षेत्र में है। और फसल क्षेत्र में ये जो भूमि मैं आपको बताऊँ 50% के आसपास का जो एरिया है वो फसल क्षेत्र में यूज होता है। मोगंदरा हिल्स निम्नलिखित से किस क्षेत्र में? सिंपल क्वेश्चन था, कोटा में है। ठीक है दोस्तों, फिर हम थोड़े इंग्लिश के क्वेश्चनों को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन को भी छोड़ें क्योंकि इनको करने में तभी फायदा है जब आपको इसका सॉल्यूशन बताया जाए। जब हम सॉल्यूशन नहीं बता पा रहे हैं तो इसको करने से कोई फायदा नहीं है। ये सिंपल क्वेश्चन था, वैसे बहुत ज़्यादा सिंपल, ये आंखों से ही हो रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। क्रमिक बट्टे 25%, 20%, 10% के समतुल्य क्या होगा? जैसे माने कोई संख्या 100 है, 100 का 25% देते हो तो क्या हो जाएगा? 75। फिर 75 पर 20 देते हो तो 10% पे क्या होता है? 7.5, तो 15। फिर यहाँ से माइनस हो जाएगा 20% में, ये कितना हो जाएगा? 60। फिर 10% फिर आप दे रहे हो तो क्या हो जाएगा? जैसे 6 हो गया, 6 होते ही ये कितना हो जाए? 6 और माइनस कर दो तो हो गया 54। 54 तो मतलब क्या है, आपका कॉस्ट आ रहा है, तो आपको जो बट्टा जो आपने दिया है वो कितना दिया है? 40% दिया है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आंखों से ही हो रहा था क्वेश्चन। सेकंड का कमाल था। 1517 में खातौली के दौरान राणा सांगा ने किसी पराजित किया था? तो आपको पता होगा इब्राहिम लोधी से ही उसका युद्ध हुआ, तो इब्राहिम लोधी इसका क्या है? आंसर है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अटल भू योजना है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वित्तीय सहायता करती है, मैं आपको बता दूं, और ये भी इकोनॉमिक सर्विस से डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप जैसे ग्रामीण विकास वाला टॉपिक पढ़ोगे वहाँ ये टॉपिक दे रखा है, तो यहाँ जो विश्व बैंक इससे आंसर है। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थी को कितना बेरोजगारी भत्ता होगा? पुरुष के लिए बेरोजगारी भत्ता कितना है? 4000 है। और जो महिला हुई, पृथकता हुई, ट्रांसजेंडर हुआ, उनके लिए कितना है? ये 4500 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4000। किस स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह आयोजित किया और उन्हें टोडगढ़ किले में 4 साल की सज़ा सुनाई गई? तो मैं आपको बता दूं 4 साल की जो सज़ा सुनाई गई थी वो सुनाई गई थी दौलतमंद भंडारी नहीं, ये राव गोपाल सिंह खरवा को क्या है सज़ा सुनाई गई थी। आगे चलें। उस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए जो लोकसभा के सदस्य भी थे? तो देखो मैं केवल एकमात्र जो व्यक्ति थे दौलतमल भंडारी, ये क्या थे? आपके न्यायाधीश थे। इसका करेक्ट आंसर था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिम कार्बेट घिसापटा क्वेश्चन था, ये उत्तराखंड में पाया जाता है। और निम्नलिखित में से, और क्योंकि जिम कार्बेट है, आपको पता होगा इंडिया लेवल का सबसे पहले नंबर का क्या है? उत्तराखंड में ये जिम कार्बेट ही है। निम्न में से कौन सा भारत में घटते वन्य जीव का कारण नहीं है पूछा है? जंगल की आग बिल्कुल है, औद्योगिकरण भी है, शिकार भी है। वन्य जीव का संरक्षण बिल्कुल सही है। वन्य जीवों का संरक्षण करोगे तो घटेंगे थोड़ी, ये तो क्या होंगे? बढ़ेंगे। इसीलिए ये इसका क्या रहेगा? आंसर होगा।
पंचमढ़ी कहाँ पर है? पंचमढ़ी एमपी में। सिंपल क्वेश्चन है, कक्षा 7 के अंदर जैसे ही आप पढ़ोगे, सोशल साइंस पढ़ लो चाहे आप साइंस पढ़ोगे, वहाँ पंचमढ़ी पर पूरी कहानी दे रखी है, पूरा अच्छे तरीके से बच्चों को समझा रखा है। ये सिंपल क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी और पूर्वी कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है? पश्चिमी पूर्वी की बात करें कि ये इस कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है, तो मैं बता दूं श्री गंगानगर इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ तीनों इसके हिस्से हैं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में उपकष्णबंधीय पर्वतीय वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पर्वतीय वन है, पर्वतीय से आप कनेक्ट करेंगे तो सीधा आपका माउंट आबू पहुंच जाओगे आप। 137 शुष्क पश्चिमी मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये सिंपल सी बात है, कौन सी मिट्टी है? रेगिस्तानी मिट्टी है। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र खाली जगह किस नाम से जाना जाता है? तो देखो ये दक्षिणी भी समझिए, दक्षिणी हो गया ये, मतलब ये दक्षिणी का एरिया, दक्षिण का पूर्वी एरिया, क्योंकि ये पूर्व हुआ, ये क्या हुआ पश्चिम हुआ, ये उत्तर हुआ और ये क्या हुआ दक्षिण हुआ। तो ये क्षेत्र है, ये हाड़ौती के नाम से आता है। इसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इंक्लूड होते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ये हाड़ौती इसका आंसर होगा। विद्युत उपकरणों के लिए लगी आग को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? तो बिल्कुल सही बात है, CO2 का यूज़ करना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड जब आग के पास लाई जाती है तो क्या है कि एक बॉल बना लेती है, दीवार बना लेती है, जिससे वो ऑक्सीजन को इसमें एंटर नहीं करने देती और आग हमारी आसानी से बुझ जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कक्षा 8वीं की किताब में अग्निशामक यंत्र दे रखा है विज्ञान में, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है। निम्न से कौन सा रोग कारक सूक्ष्म जीव से मेल नहीं खाते? ये भी कक्षा 8वीं की सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु करके टॉपिक दे रखा, यूनिट नंबर 2 दे रखी, वहाँ से क्वेश्चन है। खसरा, हैजा, मलेरिया और टीबी। तो मैं आपको बता दूं, इसमें खसरा विषाणु से होता है, उसी हैजा जीवाणु से होता है। मलेरिया है, मलेरिया आपका जीवाणु से नहीं होता, ये आपका प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, मलेरिया इसके लिए आंसर होगा, प्रोटोजोआ से होता है। सिंपल क्वेश्चन थे। निम्न से कौन सा बोला गया तेल, सीट, गास्केट एवं नॉन स्टिक बर्तन के लेपन के लिए किया जाता है? तो इसमें टेफ्लॉन इसका आंसर होगा। क्लोरोफिल एक मुख्य संबंध का योग क्या है? तो देखिए क्लोरोफिल में मुख्य रूप से जो बीच में पाया जाता है वो मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, तो इसका ये आंसर रहेगा। चंद्रयान फर्स्ट क्या है? चंद्रयान फर्स्ट चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो लूनर प्रोबेबल, ये एक चंद्रेशी शलाका प्रक्षेत्र है, मतलब चंद्रमा के लिए भेजा गया ये क्या है? अभियान है। ये नेविगेशन नहीं, विस्तृत नहीं है, पृथ्वी नहीं है, ये क्या है? चंद्रमा पर भेजा गया, लूनर है। ध्वनि का संचरण किसमें संभव नहीं है? आपको पता होगा ध्वनि आपकी निर्वात में नहीं जा सकती, वैक्यूम में नहीं जा सकती। तो आपको पता होगा ये ध्वनि है ठोस, द्रव, गैस की तरफ चलती है, सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, इस तरीके से है। ठीक है, तो निर्वात इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक है? आपको पता होगा नाइट्रोजन है, जो कि 78% गैस पाई जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। ये गणित के क्वेश्चन को छोड़ते हैं एक बार। हाँ, 25वें ब्रिक्स यूथ काउंसिलिंग इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप में मेजबानी किस देश ने की? तो मैं आपको बताऊँ, इसमें जो मेजबानी है भारत ने की थी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 151 को छोड़ते हैं, थॉल गणितीय क्वेश्चनों को छोड़ते आगे चलते हैं। राजस्थान क्वेश्चन, राजस्थानी आभूषणों को मिलान कीजिए। छेलकड़ी, नरमो, खड़वास और मधुरिया। मधुरिया समझे, मधुरिया आपका कहाँ पे जाता है? उंगलियों में पहना जाता है। ठीक है, जो बोलते हैं। और छेलकड़ी, मधुरिया हुआ, छेलकड़ी हुई, तो देखो इससे मिलाइए। मधुरिया डी में फर्स्ट, शायद एक से ही मिल जाएगा, डी में फर्स्ट, इसी से इसका आंसर निकल रहा है। ठीक है, राजस्थान में मनसापूर्णी करणी माता कौन सी झील पर स्थित है? तो आपको बता दूं, ये दूध तदाई झील आपकी उदयपुर, जो मनसापूर्णी देवी है वो उदयपुर वाली, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। ये करणी माता बीकानेर वाला क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इसका दूध तलाई झील है। निम्न में से कौन सा मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है? तो देखो सोनपुर का मेला तो पहले नंबर का मेला है। अब उसके बाद देखा जाए तो पुष्कर का मेला, बीकानेर ऊंट मेला। अब नागौर का जो मेला है वो इंक्लूड होगा, क्योंकि पर्वतसर नागौर का जो मेला है वो राजस्थान का सबसे मेला है, सबसे बड़ा पशु मेला है, और नेशनल लेवल पर ही देखा जाए तो सेकंड लेवल का है। कॉलम ए को कॉलम बी से सम्मिलित करना है। कला का स्वरूप है और उसके एरिया को बताना है। ब्लू पॉटरी, थेवा कला आपको पता होगा प्रतापगढ़ से है, द्वारा से क्वेश्चन पूछा गया है। फट चित्रकारी और लघु चित्रकारी, बनी ठनी, यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, बनी ठनी कहा कि किशनगढ़ की। 2 से आप आंसर मिलाएं। बी में फर्स्ट देखिए 1 से क्वेश्चन मिल रहा है, फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो द्वारा से और मिला लें। डी में आप देखें, डी में है जो सेकंड होगा, डी में सेकंड, बिल्कुल आपका आंसर सही है, ये आपका आंसर होगा। सबसे तेज प्रकार के कंप्यूटर को अक्सर विशेष संचालन और बड़ी गणितीय गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। वो कौन से कंप्यूटर आपको सबको पता होगा, सुपर कंप्यूटर से इंक्लूड किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पेपर बहुत ज़्यादा इजी तो क्या कहें, कुछ क्वेश्चन जैसे मैथमेटिक्स हुआ, इंग्लिश हुई,
ये यहाँ से कठिन क्वेश्चन थे, बट लेकिन हिंदी हुआ और आपकी राजस्थान जीके हुई, ये थोड़े से क्या है सिंपल है। और थोड़ा कठिन में और देखें तो करंट अफेयर्स को ले लें, क्योंकि हर बच्चे की करंट अफेयर्स का कमांड नहीं हो पाती। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं, इस जो पेपर की भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जनरल की मैं आपको बता दूं मिनिमम जो आपकी रहेगी वो कम से कम आप 122 नंबर के प्लस के बाद चलिए कि 122 क्वेश्चंस प्लस चलेगी, ठीक है। और मैं कहूँगा जनरल ओबीसी की भी यही रहेगी, आप ज़्यादा ना सोचें। और एमबीसी की थोड़ी सी 4 से 5 क्वेश्चन डाउन जा सकती है। और फीमेल या ईडब्ल्यूएस की देखें तो वही 4-5 नंबर के अंतराल में रहेगा, क्योंकि सीटों की संख्या देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं थी। अपने नॉन टीएसपी में सीटों की संख्या 683 है। तो